हाँ, आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स और टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल के देखते हैं और इरेशनल नंबर्स के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल के देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन मैंने लिखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 रेशनल नंबर है, 4 भी रेशनल नंबर है। अब इसका मेथड देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ 0 है, कहीं पे 3 होगा, कहीं पे 4 होगा। 3-4 के बीच स्पेस लेके देखते हैं कि यहाँ पे कैसे इंसर्ट करेंगे। या इसको ऐसे करते हैं कि कोई नंबर लाइन था, 3 यहाँ था, 4 यहाँ था। एक्चुअली है क्या 3.0 4.0, तो 3.1 भी होगा, 3.2 भी होगा, इसी तरह 3.5 भी होगा, 3.3 भी होगा, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। इतना सारा नंबर अभी तो दिख रहा है। सिर्फ 6 रेशनल नंबर हमको खोजना है। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 3.1, 3.2, इसको रेशनल नंबर में बदल देंगे। देखिए आराम से हो गया। अगर कह दे कि 16 रेशनल नंबर लिखना हो, तो यहाँ से यहाँ के बीच सिर्फ 10 है, तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। 3.00, 4.00। अब देखिए इसके बीच में 3.01, 3.02 एंड 3.99। तब यहाँ लिखा जा सकता है 301 डिवाइडेड बाई, इसी तरह। तो कितना भी रेशनल नंबर हम लोग ढूंढ सकते हैं। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। कि 2 रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर दोनों रेशनल नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करके भी आता है 7.2, एकदम बीचों बीच में 7/2। फिर इस दोनों को जोड़ करके इसके बीच का निकालिएगा, ऐसे लिख सकते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7/2 इज इक्वल टू 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसके ठीक बीच में लाई करेगा 13/4। इसी तरह इस दोनों के बीच या इस दोनों के बीच कोई निकाल लेंगे, इस दोनों के बीच निकाल लेंगे, फिर इस दोनों के बीच निकाल लेंगे। तो जितना कहेगा उतना निकालते चले जाएंगे। 2 तरीका। तीसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ए और बी 2 रियल नंबर हो तो उसके बीच का रियल नंबर निकालने का ये तरीका है। a + n b डिवाइडेड बाई n + 1, वेयर n इज ए मेंबर ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर मतलब n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से भी देखते हैं। देखिए इस फॉर्मूले से 4 n = 1, a = 3, b = 4, b = 4। तो रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b क्या होगा, 3 + 1 × 4, 1 + 1।
फिर देखिए 4 n इजकल टू 2, A3 है, B4 है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 11/3। इसी तरह से n को 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी लेते जाएंगे और रेशनल नंबर निकलते चला जाएगा 3 और 4 के बीच में। यहाँ लिख देंगे रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल टू। तो एक ये हो गया। अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में ले आते हैं। अब 3 रेशनल नंबर निकाल के देखते हैं। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पहले ही देख लेते हैं ऐसे ही। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इजकल टू 1/4 प्लस 1 इंटू, ऐसे लिखते हैं और अच्छा समझ में आएगा, 1 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 जोड़ 1 प्लस 1 इजकल टू 1/4 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए ऐसे ही n बराबर 2 देके देखेंगे, 3 देके देखेंगे, 4 देके देखेंगे, तो जितना चाहिए उतना रेशनल नंबर निकल सकता है। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड वीडियो पॉज करके चाहे तो देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतार सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग एस्टिमेशन करेंगे। एक्चुअली है क्या 0.25, ये रिपीटिंग है। तो अगर इसको कम से कम ये मान लें, इतना ही मान लें एस्टिमेट करके, और इसको इतना ही मान लें, तो इसके बीच में हम लोगों के पास बहुत सारा संख्या मिलेगा। 0.26, 0.27, 0.28, तो ये 3 रेशनल नंबर हम लोग पा चुके हैं। और तरीका है ये दोनों को प्लस करके हाफ करने का। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। फिर इस दोनों के बीच में देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ है, यहाँ पे आ गया आपका 7/24। इसके बीच इस दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे, यहाँ वाला आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ के यहाँ हाफ कर देंगे, इस दोनों को जोड़ करके, इस दोनों का वैल्यू जोड़ करके हाफ करेंगे, यहाँ वाला आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीका है। इसके अलावा है कि 1/4, 1/3 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 3 इजकल टू 12। डिनोमिनेटर 12 करना है, 3 से ऊपर नीचे गुना होगा। अब इस दोनों के बीच देखिए न्यूमरेटर 3 है, 4 है, कोई संख्या नहीं आ रही, तो 2 से और गुना कर देंगे, या 4 से गुना कर देते हैं, जब तक कि डिजायर्ड अब इसके बीच में 13/48, 14/48, 15/48। हाँ, इसको फिर देखते हैं हम लोग। इसको अभी हम लोगों ने न्यूमरेटर को
बराबर किया था। अब देखिए एक तरीका और है, अगर 10 टाइम्स गुना कर दे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, कोई भी 3 संख्या यहाँ लिख सकते हैं। अब वापस पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें एक मेथड और है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, थ्री एंड 4, ये तो हो गया, और यहाँ लिखा हुआ था 6। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 6 है, 6 से एक ज़्यादा कितना, 7, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, और 6 से एक ज़्यादा से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 6 एग्जैक्टली 6 रेशनल नंबर हम लोग को प्राप्त होगा। अब देखिए 21/7, 28/7, और इसके बीच में हम लोगों को मिल रहा है 22/7, 23/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 3 रेशनल नंबर पूछेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो बहुतों तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए मैंने रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स आप लोगों को दिखाया। अब इरेशनल नंबर अगर कहता है कि 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन तो एक नंबर लाइन ज्यूम कर लेंगे, एक्चुअली है क्या 1.414 1.732। तो हम लोग जान रहे हैं कि कम से कम 1.42 तो यहाँ ज़रूर है और 1.72 तो यहाँ ज़रूर है। अब इसके बीच में बहुत सारा नंबर है, 1.5 भी है, 1.6 भी है, तो 2 नंबर कह रहा है तो 15/10, 160/100, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको भी शॉर्ट कर देंगे, मन होगा तो एक 0 भी हटा दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रियल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर खोजेगा तो एक अपने मन से पैटर्न यहाँ पे ला देंगे। अगर यहाँ एक नॉन रिपीटिंग कह रहा है तो 1.42, 422, 4, ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो नंबर कॉन्सेप्ट समझ के ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करेंगे और उसको समझेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रूट अंडर ए बी इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ए एंड बी। ए और बी 2 रेशनल नंबर हो तो दोनों के बीच का एक इरेशनल नंबर अगर हम लोगों को निकालने कहता है, जैसे कि 2 और 3 के बीच में, तो रूट अंडर 2 × 3 √6 एक इरेशनल नंबर होगा 2 और 3 के बीच में, बशर्ते कि रूट अंडर ए बी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 और 16 के बीच में, तो यहाँ पे लागू नहीं होगा, तो ये तो 8 हो गया, नॉट रेशनल, इरेशनल। यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसलिए यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि
तभी ये एप्लीकेबल होगा जब रूट अंडर ए बी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। फिर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच जो डिवीजन होगा, इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करें या रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। लेकिन इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। जैसे √2 डिवाइडेड बाई √5, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर √8 को √18 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2√2 होगा और ये 3√2 होगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा रेशनल नंबर। यहाँ पे आ जाएगा रेशनल नंबर। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा।